नमस्कार दोस्तों, जीके सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं 45 जीके के क्वेश्चन। यदि आप आर्मी की किसी भी ट्रेड्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, इसीलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। पसंद आने पर लाइक करें तथा अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के बीच में इसे अधिक से अधिक शेयर करें और कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट के द्वारा अवश्य बताएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। प्रश्न नंबर 2, खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? तो खुदा बख्श पुस्तकालय पटना में है। प्रश्न नंबर 3, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है? तो 86वें 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। अब प्रश्न नंबर 4, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है। प्रश्न नंबर 5, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 6, भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो भारत पाकिस्तान सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा के नाम से पुकारी जाती है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में है और जिसका नाम है बैरन द्वीप। प्रश्न नंबर 8, किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, एक जम्मू है और एक श्रीनगर है। प्रश्न नंबर 9, विश्व विकलांग दिवस, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 10, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो होपमैन कप टेनिस से संबंधित है। दोस्तों, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो भी उस ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो वहां से उस लिंक के द्वारा आप उसमें शामिल हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 11, तेलंगाना राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन हैं? तो तेलंगाना राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे चंद्रशेखर राव। प्रश्न नंबर 12, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो भारत श्रीलंका के बीच खाड़ी का नाम है मन्नार की खाड़ी। भारत श्रीलंका के बीच जो खाड़ी है उसका नाम है मन्नार की खाड़ी। प्रश्न नंबर 13, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। प्रश्न नंबर 14, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। प्रश्न नंबर 15, किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो चीन की स्थल सीमा सबसे बड़ी है। प्रश्न नंबर 16, म्यांमार बर्मा की मुद्रा कौन सी है? तो म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा था, की मुद्रा कयात है, कयात। बर्मा की मुद्रा कौन सी है? कयात। प्रश्न नंबर 17, मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? जो मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं तो वो वायुमंडल की किस परत में होते हैं? तो वो होते हैं क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो महासागर तो है प्रशांत महासागर, मगर सबसे बड़ा सागर है संसार का दक्षिण चीन सागर। प्रश्न नंबर 19, गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपने घर को त्याग दिया था। तो ये घटना बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। गृह त्याग की घटना क्या कहती है? महाभिनिष्क्रमण। प्रश्न नंबर 20, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद
पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करता है। प्रश्न नंबर 21, भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो सिक्किम की सीमा चीन से भी, नेपाल से और भूटान, तीनों देशों से मिलती हैं। प्रश्न नंबर 22, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। प्रश्न नंबर 23, 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया था। प्रश्न नंबर 24, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? महान चिकित्सक चरक कनिष्क के दरबार में थे। प्रश्न नंबर 25, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, 1916 में। प्रश्न नंबर 26, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली यानी अफगानों के बीच हुआ था। प्रश्न नंबर 27, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7 जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। प्रश्न नंबर 28, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो संगमरमर चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आप लगातार आर्मी से संबंधित इसी तरह के वीडियो चाहते हैं, तो यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जीके सॉल्यूशंस को, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। प्रश्न नंबर 29, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा जो कि स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। प्रश्न नंबर 30, चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। केरल के तट को क्या कहते हैं? तो केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयंत अवस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो जयंत अवस्था पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। प्रश्न नंबर 33, भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन 1911 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय गान कब गाया गया था? 1911 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O और भारी जल का होता है D2O। प्रश्न नंबर 35, प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा होती है 3.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। और पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन कौन करता है? तो पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद करती है और राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर ने 326 BC में भारत पर आक्रमण किया था। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? तो भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ था। अब प्रश्न नंबर 40, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। रूस, यहाँ पर आंसर गलत लिख गया है,
इस आंसर को, ये अमेरिकी संविधान ये नहीं है, किससे लिए गए हैं, रूस के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति लगाने की सिफारिश करता है। तो संविधान की धारा 356 के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। प्रश्न नंबर 43, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया है। तो भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित किया गया है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की, शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। और अंतिम प्रश्न है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 में शुरू हुआ था। दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद हो तो आप इसे लाइक करें और अधिक से अधिक व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। साथ ही कोई आपका सुझाव हो तो हमें कमेंट के द्वारा अवश्य बताएं और हमारे चैनल जीके सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।